नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूज़ क्लिक से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर की। जब से कल से मीडिया में जो है न्यूज़ क्लिक की जो एफआईआर है उसकी कॉपी देखने को मिली और उस कॉपी को पढ़ने के बाद में अब दो चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और राष्ट्र विरोधी पत्रकार कौन से हैं और देश जो पत्रकार जिनके बोला जाता है तो उनकी श्रेणी में कौन से पत्रकार आते हैं। तो इस पूरी खबर का हम विश्लेषण करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर ये आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम सीधा अपनी जो खबर पे आते हैं। न्यूज़ क्लिक पे जब से रेड पड़ी है तो मीडिया हाउस जो है वो दो धड़ों में बट गया है। एक जो गुट है वो ये कहता है कि ये मीडिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर सीधा तौर पे हमला है और दूसरा जो है इसको सही ठहरा रहा है। तो आज हम इस पूरे जो वाकया है इसका विश्लेषण करेंगे और स्पेशली उन पत्रकारों का भी हम विश्लेषण करेंगे, उनकी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनके फॉलोवर्स तो हैं और आज वो रोना रो रहे हैं कि नहीं ये हमारी आज़ादी के ऊपर जो है वो हमला है और हम लोग जो है वो सरकार से सवाल पूछते हैं, इसलिए हमारे ऊपर जो है वो केस लगाया गया है। लेकिन खैर हर जो खबर होती है उसका एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ क्लिक से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी जिसका हम कुछ फैक्ट्स के साथ में हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ निकल के आती है कि न्यूज़ क्लिक के अगर अभी फाउंडर मेंबर और शेयर होल्डर्स की बात करें तो दो नाम सामने आते हैं, प्रबीर पुरकायस्थ और दूसरा जो नाम आता है वो है गौतम नवलखा। खैर इन पे देर सवेर आरोप लगते गए हैं कि ये जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। चीन से इनको जो है वो यूएसए का एक बहुत बड़े व्यापारी, एक अमीर बंदा जिसको नेवल रॉय सिंघम, उसके थ्रू जो है वो चीन की एजेंसियों, क्योंकि उनका कारोबार चीन में भी है इसलिए वहाँ से फंड रेज होता है, वो इनके जो है अलग अलग तरीके से लगभग जो है वो आपको पता होगा पिछले वीडियो में भी हमने उसकी बात की थी कि बहुत सारा जो पैसा है, करोड़ों रुपए जो है इनके खातों में आया और उनमें से अब जानकारी ये भी मिल रही है कि अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार है उनको भी उसमें से 45 लाख रुपए के आसपास मिले थे। खैर अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। प्रबीर पुरकायस्थ को हम एक बार छोड़ देते हैं, गौतम नवलखा की बात करते हैं। अब इनके ऊपर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्योंकि इनके ऊपर जो दिल्ली पुलिस की जो सेल है उसने जो केस किया है वो है यूपीए के तहत केस, मतलब देश विरोधी गतिविधियों में और गलत तरीके से जो है वो धन को इकट्ठा करना, ऐसे केस जो है इनके ऊपर लगाए गए हैं और उसी के तहत जो है वो न्यूज़ क्लिक के दफ्तरों के ऊपर और इनके जुड़े हुए पत्रकार लोगों के ऊपर जो है छापे डाले गए थे। लेकिन जब गौतम नवलखा की बात करते हैं तो गौतम नवलखा जो है उनका इतिहास ही ऐसा है कि वो आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि वाकई में न्यूज़ क्लिक जैसी जो एजेंसियां है वो चीनी एजेंडे पे काम करती है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2011 में, अभी तो हम मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार है, लेकिन 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तब भी गौतम नवलखा के ऊपर जो है एक केस चला था, एक आरोप लगा था और आरोप ये था कि इनके जो है आईएसआई एजेंटों से और दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों के साथ ये संपर्क में है और इनका एक जीता जागता उदाहरण था गुलाम नबी फई। गुलाम नबी फई को जो है वो एक अर्बन नक्सल जिसकी कैटेगरी में आते थे, उनको यूएसए की जो खुफिया एजेंसी है उसने अरेस्ट किया था और उसने अरेस्ट करने के बाद में ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा हो गया था और लंबा चला था और उसमें ये चीज सामने आई थी कि गुलाम नबी फई के जो है वो संबंध भारत के गौतम नवलखा के साथ है और ये दोनों मिलके जो है वो आईएसआई एजेंडे के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ की इसकी जो शुरुआत होती है वो 2011 से होती है और 2011 में गुलाम नबी फई, आप जो है वो यूट्यूब पे जाएं या गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च करें और उसके बाद में उन खबरों को देखें, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि वाकई में बात जो है वो सही है या गलत है। उसके बाद में गौतम नवलखा, यहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है और 31 दिसंबर 2017 को यलगार परिषद, और यलगार परिषद अक्सर सुनने में आता है कि यलगार परिषद का जो कॉन्टेक्ट है वो माओवादियों से संबंध रखता है, ये माओवादियों से संबंध के उनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो 31 दिसंबर 2017 को पुणे की यलगार परिषद में गौतम नवलखा का एक स्पीच होता है और वो एक भड़काऊ स्पीच, आप जो है उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में अगले ही दिन 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में जो है वो हिंसा देखने को मिलती है और उसमें कई लोगों की जान चली जाती है।
ये जो आरोप था ये आरोप नहीं था, उसके बाद में इनके अगेंस्ट एफआईआर की जाती है और एफआईआर करने के बाद में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद में आज भी नवंबर 2022 में इनको जो है वो अरेस्ट से हाउस अरेस्ट भेजा गया था। वो भी इसलिए भेजा गया था क्योंकि इनके वकील ने एक अपील अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी जो तबीयत है वो खराब रहती है और तबीयत खराब रहने की वजह से जो है इनको जमानत दी जाए। तो कोर्ट ने इसको जमानत ना देके इनको जो है वो जुडिशियल कस्टडी से हाउस अरेस्ट में भेजा गया। और जहां हाउस अरेस्ट में भेजा गया, सामने बातें ये आ रही है कि वो भी एक सीपीआई का कार्यालय था और सीपीआई जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप समझ सकते हो कि चीन और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या संबंध है, क्योंकि चीन में जो है वो कम्युनिस्टवादी पार्टियों का ही एजेंडा काम करता है। लेकिन अब न्यूज क्लिक का इसके साथ में क्या लिंक है उसको हम समझते हैं। तो न्यूज क्लिक का इसके साथ ये संबंध है कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंसा होती है और उस एफआईआर में जो है वो गौतम नवलखा का प्रमुख तौर से नाम आता है। और उसी के 18 दिन बाद, मतलब 18 जनवरी 2018 को गौतम नवलखा जो है वो प्रबीर पुरकाइस्त के साथ में मीटिंग करते हैं और उसमें जो है वो गौतम नवलखा न्यूज क्लिक जो वेबसाइट जो है उसके कुछ शेयर्स जो है इनके खरीद के और पार्टनर बन जाते हैं। अब ये कोइंसिडेंस देखो, 31 दिसंबर 2017 को ये स्टेटमेंट देते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं और उसके बाद में 18 जनवरी 1 जनवरी को हिंसा भड़कती है और 18 जनवरी 2018 को ये न्यूज क्लिक के जो है वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और उसके बाद में आज जो विपक्ष मीडिया की आजादी का रोना रोता है उसकी अगर हम बात करें तो इनके जो संबंध है उस वक्त भी ये खुलासा हुआ था कि इनके संबंध जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में, कश्मीर की जो अलगाववादी पार्टी है उनके नेताओं के साथ में भी इनके संबंध है। और अलगाववादी नेता कौन कौन से थे, स्पेशली जो है वो उसमें 2 नेताओं के नाम लिए गए थे, एक शकील बख्शी और दूसरा सैयद अली जिलानी। इन दोनों नेताओं के साथ इनके संबंध बताए जाते थे। और जब ये कश्मीर जब गए विजिट करने के लिए, इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, भीमा कोरेगांव हिंसा के केस के बाद की, जब ये कश्मीर में जब गए, क्योंकि आपको पता होगा 370 हटा दी गई थी और इनको जो है वो एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया था। और उस वक्त फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया था कि ये गौतम नवलखा जो है अब ये कश्मीर में आग लगाना चाहता है, इसको इसलिए इसको कश्मीर में नहीं आने दिया जाए। ये है गौतम नवलखा, उसकी इमेज और उसकी काम करने का तरीका, जो अब हम आपको, आप चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं। अब न्यूज क्लिक के इसके बाद में 2021 में हमने देखा कि न्यूज क्लिक के जो है वो कुछ ठिकानों पे जो है वो रेड डाली गई थी। लेकिन उसके बाद में न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपी थी और न्यूयॉर्क टाइम ने जो इस खबर छापी थी, एक दिन पहले बीबीसी हिंदी जो है जब न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ लोगों से, संपादकों से जब उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, सवाल किए, तो भी न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना था कि आज भी हम जो हमारी रिपोर्ट है उस पर हम अड़िग है। मतलब जो रिपोर्ट हमने दी थी वो आज भी वो जो है उसको झूठा नहीं बता रहे, आज भी वो अपनी न्यूज पे अड़े हुए हैं। मतलब वो न्यूज सच्ची थी कि चीनी के जो व्यापारी है नेविल रॉय सिंघम, उनके थ्रू जो है वो फंड इकट्ठा किया जाता है और चीन का एजेंडा चलाया जाता है। और उसके बाद में इन लोगों की, प्रबीर पुरकाइस्त और न्यूज क्लिक की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे जो दिल्ली की जो सेल है, दिल्ली पुलिस की जो सेल है, उसको लाखों जो है ऐसे ईमेल्स मिले हैं जिसमें चीनी एजेंडे को पुरजोर से उसमें बात करने की बात की है। और उसमें सबसे अहम मुद्दा था जिसमें मेल से ये खुलासा हुआ है कि ये न्यूज क्लिक जो एजेंसी है उसको ये बोला गया था कि आप जो है वो भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जो है विवादित क्षेत्र दिखाया जाए, और ये उसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो ये थी गौतम नवलखा, न्यूज क्लिक और उसके ऊपर जो जितने भी अब तक जो रेड पड़ी, और उसके बाद में इनको जो है वो रेड डालने के बाद में कुछ पत्रकारों को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और कुछ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एक साथ, और दूसरा जो है इनके जो प्रबीर पुरकाइस्त और इनको जो है वो अरेस्ट किया गया। तो इसके पीछे की कहानी अब तक जो है वो ये चीजें समझ में, तो अब से एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि न्यूज क्लिक के जो ऊपर आरोप लगे हैं वो वास्तविकता रखते हैं या नहीं रखते। तो यहां तक अगर हम इसको देखें तो ये वास्तविकता में जो है वो है ही। और प्रबीर पुरकाइस्त और गौतम नवलखा ये आज के दोस्त नहीं है, 1991 से एक साथ में काम कर रहे हैं। और इसके बाद में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन
अभी बातें निकल के आ रही है कि ये लोग कहते हैं कि हमने किसान आंदोलन में जो है वो रिपोर्टिंग की, कुछ लेख लिखे, इसके अलावा 370 पे भी हमने लिखे, नोटबंदी पे भी हमने लिखे, इसलिए सरकार जो है हमें बंद करना चाहती है। अब अब हम एक पत्रकार की और बात करते हैं, अभिसार शर्मा, और उनके फॉलोवर्स को भी सीधा, क्योंकि वो डेफिनेटली जो है इनके फॉलोवर्स है वो खास कम्युनिटी से भी आते हैं और वो कमेंट भी करते हैं, तो चलो हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो अभिसार शर्मा का जब इसमें नाम आया तो इसके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो है उस वक्त 45 लाख रुपए लिए थे, लेकिन आप अब इनके वीडियो का अगर आप फैक्ट से चेक करोगे तो वीडियो की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पे मैं 2-3 आपको वीडियो जो है वो आपको बताना चाहूंगा। एक वीडियो इन्होंने बनाया था जब कोविड चल रहा था, तो कोविड में वैक्सीन के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि देखिए भारत जो है वो बच्चों की वैक्सीन को बाहर भेज रहा है, और उस वक्त तक जो है वो भारत में जो है वो वैक्सीन, बच्चों की वैक्सीन विकसित हुई नहीं थी, बनी नहीं थी, और उससे पहले ही एक एजेंडा चला रहे थे। इसके अलावा आपको 2-3 वीडियो और मिलेंगे, आप उनको गहराई से देखोगे, सुनोगे, तो एक चीज तो ये समझ में आएगी कि इन लोगों को, पत्रकार मानने वालों को, ये देखना चाहिए कि इनकी पत्रकारिता कहां तक सच है और कहां तक झूठ है, और ये किस एजेंडे पे, आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ये वो लोग हैं जो किसी खबर को बिना नापे तोले, इनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि मोदी विरोध का एजेंडा चलाना है, और मोदी विरोध के साथ में राष्ट्र विरोध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो वास्तविकता में सत्यता रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके वीडियो को और गौतम नवलखा के अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इससे तो यही साबित होता है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो ठीक तरीके से की जा रही है। और जो लोग अब ये गोदी मीडिया की बात करते थे, तो इन्होंने जो है वो गोदी मीडिया करके कुछ पत्रकारों पे, क्योंकि ये लोग जो सुधीर चौधरी पे एफआईआर हुई कर्नाटक की, तब लोग, ये लोग हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और तब ये कहते थे कि अब सुधीर चौधरी क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तब अगर मीडिया पे हमला हुआ तब तो इनको अच्छा लगता था, लेकिन आज अभी इन्हीं के ठिकानों के ऊपर और इनसे मुझे पूछताछ की जा रही है जब इनको बुरा लग रहा है। तो अब एक चीज तो सामने है कि इनका जेल जाना लगभग तय है। अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों को कोई नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि अब इनके पीछे जो है वो दिल्ली की पुलिस और इसके साथ में सीबीआई और ईडी, और ये जो है आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें जो है वो मनी ट्रेल जो है वो भी पकड़ में आई है, जो सीधे तौर पे गौतम नवलखा और तीस्ता सितलवाड़ से जुड़ी हुई है और इनके साथी पत्रकारों से। तो अब ये एक चीज तो तय मान के चलिए कि इनकी जल्दी ही जो है आपको अरेस्ट भी देखने को मिलेगी, और अरेस्ट देखने के बाद में फिर ये जो लॉबी, चीनी मीडिया जिसकी हम बात करते हैं, ये लॉबी चिल्लाएगी, इनके जो फॉलोवर्स है वो चिल्लाएंगे, तरह तरह के रोना रोएंगे, तो वो सारा तो हमें देखने को मिलेगा ही। लेकिन इससे उन पत्रकारों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जो इंडी गठबंधन की तरफ से जो इनको बैन किया गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोगों के दिमाग में, लोगों को ये मैसेज आएगा कि पत्रकारिता में एक वर्ग जो देश विरोधी एजेंडे पे काम कर रहा है, और उसके पीछे जो है वो चीन का एजेंडा, कम्युनिस्टवादी, जो मार्क्सवादी और कम्युनिस्टवादी के जो आरोप लगे हैं, एक पत्रकारों की लॉबी वो है जिनका समर्थन करते हैं, और दूसरी लॉबी वो है जो मीडिया हाउस में जो है इनके खिलाफ और इनके जो अगेंस्ट जो है वो काम करती है। तो अब ये पत्रकारों के दो गुट बन गए, एक जिसको देशभक्त गुट का अगर आप कहोगे तो भी कोई बुरा नहीं है, और दूसरा जो है एक लॉबी बन गई, राष्ट्र विरोधी लॉबी। और राष्ट्र विरोधी लॉबी कहना इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा जो है वो ऐसा ही है। और इसके बाद में अब देखो, जैसे रवीश कुमार की हम बात करते हैं कि रवीश कुमार पे बार बार अंगुली क्यों उठाई जाती है, क्योंकि रवीश कुमार और अभिसार शर्मा भी जो है वो पक्के दोस्त हैं। और आप देखिएगा जब न्यूज क्लिक पे 2014 में रवीश कुमार ये कहता था कि कार्रवाई चाहे बदले की भावना से ही की जाती हो, लेकिन अगर वो सही है तो फिर वो कार्रवाई अच्छी है। लेकिन अब जब कार्रवाई में जब इतनी चीजें सामने हैं, तो अब इनके मुंह से बोलते हुए नहीं बन रहा कि अब वो क्या बोलेंगे, लेकिन वो मुद्दा उठाएंगे कि देखो जी, मोदी ने अपना चेहरा चमकाने के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए। और इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब पंजाब में जब भगवंत मान और केजरीवाल ने जब माता कौशल्या हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स और आईसीयू की जब उन्होंने जो है रिनोवेशन के बाद में जब उद्घाटन किया, तो उस वक्त पंजाब की सड़कों पे ऊपर खाली पोस्टर जिन पे कुछ नहीं लिखे हुए थे, तो आप उनको क्या कहोगे, उनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते? लेकिन उस वक्त इनका चुप होगा, क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो है वो पैसा कहाँ से मिलता है, अब आप सब समझ में आ रहे होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।